सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 16% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -12.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 6% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -3% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 27.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 2.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -2% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -36.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 28.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 17% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 1% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 30% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -10% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 7% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -22% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 7% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 38.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 19.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 42% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -13% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 9% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 16.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 64% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, 0.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 24.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 7 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.6 लाख शेयर्स खरीदे 945.95 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.6 करोड़। 7 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 946.32 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.6 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इनसाइट्स प्रदान करती होंगी।
अब नजर डालते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 939 रुपीस चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 340 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 829.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -64.7% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।